नमस्ते स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के मेरे सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और स्टार्ट करते अपनी आज की वीडियो स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपकी प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 1 से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। और इस वीडियो से पहले जो आपका ये चैप्टर 9 चल रहा है स्टूडेंट्स, निर्देशांक ज्यामिति, इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो आपके सामने आ रहे हैं स्टूडेंट्स। और उन 3 वीडियो में मैं आपको आपकी प्रश्नावली 9.1 के पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दिए स्टूडेंट्स। और इस प्रश्नावली का जो बेसिक है वो भी मैंने क्लियर करवा दिया आपको। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने 6 तक के एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के आई बटन पे और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने कई वीडियो के लिंक लगा रखे हैं, तो वहाँ पे जाके इस प्रश्नावली के सभी भागों को, और भी यदि आपको कोई प्रश्नावली देखनी है तो मैंने लगभग सभी प्रश्नावली को पूरा कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्रत्येक प्रश्नावलियों को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस आज की वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रश्न नंबर 1 का जो प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। आप ध्यान लगा के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। दी गई आकृति से बिंदुओं P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखना स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक आकृति दे रखी है और इस आकृति को देखकर अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ध्यान दीजिए, मतलब ये आकृति काटतीय तल की है और इस काटतीय तल में कुछ बिंदु दे रखे हैं और उन बिंदुओं के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको काटतीय तल में दी गई आकृति में P, Q, R, S ये 4 बिंदु है। इन 4 बिंदुओं के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो 4 बिंदुओं के निर्देशांक अपन ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 अपन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 1 में क्वेश्चन जो 1 है वो अपन स्टार्ट करते हैं। डैश डैश हल लगा दिया क्योंकि एग्जाम में अपने को क्वेश्चन नहीं करना है स्टूडेंट्स, प्रश्न अपने को उनका हल करना है। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु Q के, बिंदु R के, बिंदु S के, तो जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, बिंदु P कहाँ है। बिंदु P यदि अपन नीचे से चले, बिंदु P को नीचे जाए तो अक्ष पर 5 पर जा रहा है और वाही अक्ष पर 3 पे जा रहा है। तो बिंदु P के निर्देशांक हो गए स्टूडेंट्स 5, 3। कितने हो गए? 5, 3 हो गए। तो अपन लिख देते हैं बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के जो निर्देशांक है वो अपन लिख देते हैं। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बराबर 5, 3। अक्ष का मान 5 है और वाई का मान 3 है। तो बिंदु P के जो निर्देशांक आ गए स्टूडेंट्स वो आपके सामने आ गए, कितने? 5, 3 आ गए। तो इसी तरीके से अपन निकाल देंगे। बिंदु P के निर्देशांक आ गए 5, 3। बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक तथा बिंदु S के निर्देशांक। तो इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक अपन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स।
तो बिंदु क्यू के निर्देशांक आपके सामने है। देखिए बिंदु क्यू कहाँ पर है। बिंदु क्यू से यदि अपन नीचे चले, आपके सामने कार्तीय तल बना हुआ है, इसमें देखिए आप और ध्यान से समझिए। बिंदु क्यू से नीचे की तरफ यदि अपन स्टूडेंट्स चले तो बिंदु क्यू जा रहा है -4 पे, और वाई अक्ष की तरफ चले, आपके सामने जो आड़ी वाली रेखा है ये अक्ष अक्ष होती है, खड़ी वाली रेखा ये वाई अक्ष होती है स्टूडेंट्स। तो अक्ष अक्ष पर -4 पर जा रहा है, वाई पर 6 पे जा रहा है, तो इसके निर्देशांक जो है वो -4 6 हो गए। कितने हो गए स्टूडेंट्स? -4 6 हो गए, -4 6 हो गए। इसके जो निर्देशांक है वो -4 6 हो गए। बिंदु एस के पी क्यू आर के निर्देशांक स्टूडेंट्स, आर के निर्देशांक अक्ष -3 -2, -3 कितना है? -3 और -2, -3 -2, और एस का जो निर्देशांक है वो है 1 -5। कितना है स्टूडेंट्स? 1 -5। ये इसके आंसर आ गए। तो बिंदु P के निर्देशांक 5 3 है, बिंदु Q के जो निर्देशांक है वो -4 6 है, बिंदु R के निर्देशांक -3 -2 है, बिंदु S के निर्देशांक स्टूडेंट से 1 -5 है। तो इस तरीके से ये निर्देशांक हो गया, जो आपके 8 क्लास में भी सवाल आया था, छोटी क्लासों में भी आता है सवाल, छोटी क्लासों का ही है। तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रश्न नंबर जो 1 है वो क्लियर हो गया। तो इसी के साथ अपन क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें अपन क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अपन करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जो 2 है वो आपके सामने है, ध्यान लगा कि आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन 2 अपन करते हैं। निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। मतलब बिंदु आपको दे रखे हैं, इनको आपको आलेखित करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इन बिंदुओं को जो आपको सामने दे रखे हैं इनको अपने को मान लेना है कि भाई माना कि ये बिंदु ये वाले हैं, इसे मान लेना है इनको। किस तरीके से मानेंगे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। माना कि दिए गए बिंदुओं A1 2 B जो है वो -1 3 है, और C जो है स्टूडेंट्स, C जो बिंदु है वो B बिंदु -1 3 है, C आपका -2 -4, और जो D बिंदु है वो 3 -2, और E जो बिंदु है वो है 2 4, E जो बिंदु है वो है 2 0 है, E जो बिंदु है 2 0, F जो बिंदु है वो स्टूडेंट्स 0 3 है। तो माना कि दिए गए बिंदुओं A1 2 B -1 3 C -2 -4 D 3 -2 E 2 4 और F 0 3 ये बिंदु है। सबसे पहले इन बिंदुओं को मैंने मान लिया कि भाई ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है, ये D, ऐसे इन बिंदुओं को मैंने मान लिया। अब इनको अपने को आलेख करना है, इनको आलेखित करना है। आलेखित का मतलब इनको ग्राफ में आलेख करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए इनको आलेख अपन करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर अंकित कर लेना, और ये वाला अपने करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ये अपन करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला वाला अपना क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन अपन करेंगे, इनको ग्राफ में आलेखित अपन करेंगे स्टूडेंट्स।
तो ध्यान दीजिए, पहले मैंने पेन से माना कि दिए गए बिंदु ए आपका कौन है 1 2, बी आपका कौन है, बी है -1 3, बी है कौन -1 3 है, बी -1 3 है, सी -2 -4 है, डी 3 -2 है, ई 2 0 है। इस तरीके से बिंदु है। अब बिंदुओं को कार्तीक तल बनाकर उसमें ग्राफ में अपने को अंकित करना है स्टूडेंट्स। तो अपन सबसे पहले कार्तीक तल बना लेंगे। तो ध्यान दीजिए, कार्तीक तल बनाते हैं। कार्तीक तल बनाते हैं। कार्तीक तल के लिए मैंने खींच ली है रेखा, और अक्ष का मान उस हिसाब से अपन निर्धारित करेंगे। ध्यान दीजिए, जरूरत के हिसाब से अपन निर्धारित करेंगे। ये मैंने बना दिया कार्तीक तल। इस पे ये क्रॉस जो चिन्ह है ये लगा देता हूँ मैं। और कार्तीक तल में ये जो आड़ी रेखा है, ये रेखा एक्स अक्ष है जो क्षैतिज के समांतर है, और ये जो खड़ी वाली रेखा है इसको वाई अक्ष बोलते हैं, या फिर ऊर्ध्वाधर अक्ष भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ये मूल बिंदु 0 है। तो अपन क्या करते हैं, ये वाला बिंदु अंकित कर देते हैं समान, और 1 है, ये बिंदु 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऐसे ही -1 है, -2 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ऐसे ये बिंदु आएगा, एक बिंदु 2 है, 3 है और 4 है। इससे ये -1, -2, -3, -4, -5। तो इसमें ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसमें अपन क्या करते हैं कि इस तरफ है, मतलब जो ये दाईं तरफ जो है, ये दाईं तरफ होती है अपनी, ये तो होती है दाईं तरफ और ये होती है बाईं तरफ। दाईं तरफ प्लस की संख्या आती है और बाईं तरफ जो है वो अक्ष डैश लगा देते हैं, माइनस की संख्या आती है। ऊपर जो है स्टूडेंट्स वाई प्लस की आती है, और नीचे अपना अक्ष वाई डैश होता है जो कैसे आती है, वाई डैश पर अपनी कैसी आती है स्टूडेंट्स, वाई डैश पर अपने माइनस की संख्या आती है। तो इसको अपन कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, वाई डैश आ गया। तो ये आपके सामने कार्तीक तल है इसका, ये अपन बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ये वाई डैश आपको दिखाई दे रहा है शायद, ये कार्तीक तल है, ये अपन बनाते हैं इसका। तो बिंदु अंकित करते हैं। ध्यान दीजिए, एक तो क्रम वाइज में बिंदु लगा देता हूँ। ये धनात्मक होगा, 1 2 3 4 हो गया, -1 -2 है, -3 -4 -5, ये हो गया आपके सामने। ऐसे ऊपर चले, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 बिंदु अंकित करते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स स्केल से ये बीच में मैं दूरी कम लिया हूँ, आप ये जो दूरी है इनकी दूरी आप बीच में बराबर बराबर दूरी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, बराबर बराबर। तो ए बिंदु अंकित करते हैं। ए वाला जो बिंदु है उसका निर्देशांक आपके सामने 1 2 है, 1 2 है। ए वाले बिंदु का निशान 1 2 अंकित करते हैं। अक्ष का मान 1, वाई का मान 2। तो स्टूडेंट्स अक्ष का प्लस का इसके ऊपर है, ओ अक्ष जो है आपकी, ओ ये है अक्ष, ये है ओ अक्ष धनात्मक अक्ष है, ओ अक्ष डैश ऋणात्मक अक्ष है। तो ये 1 प्लस का ये रहा और 2 ये रहा। तो स्टूडेंट्स ये जो बिंदु है ये आपके सामने 1 2 जो बिंदु है ये आपके सामने यहाँ पर आने वाला है शायद। 1 2 जो बिंदु है स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा, तो मैं यहाँ पर 1 2 बिंदु यहाँ पर अंकित कर देता हूँ। तो बिंदु लगा देता हूँ ए, और निर्देशांक आपके सामने है कितना, 1
2। ये पहला बिंदु अंकित कर दिया मैंने। और जो बी बिंदु है वो -1 3 है, तो अक्ष का मान -1 और वाई का मान 3 है। अक्ष का मान -1, वाई का मान 3 है। तो आपके सामने यहाँ पर आएगा ये बिंदु, अंकित कर देता हूँ। ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, बिंदु यहाँ पर आ गया, ये मैंने लगा दिया स्टूडेंट्स -1 3। तो -1 3 के लिए अपन बी बिंदु है, ये ऊपर बी बिंदु मान लिया था अपन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन बी लगा देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा -1 3 आ जाएगा, -1 3, ये बिंदु आ गया, -1 3 आ गया। तो अपन सी बिंदु अंकित करते हैं स्टूडेंट्स। सी जो बिंदु है वो है आपके सामने -2 -4 है। तो -2 -4 के लिए अपन अंकित करते हैं। अक्ष का मान माइनस का, वाई का मान माइनस का, तो अक्ष का मान -2 ये रहा, वाई का मान -4। तो स्टूडेंट्स अपन नीचे आएंगे, -2 -4, तो -2 -4 था। अपने -2 -4 देखना कहाँ से होगा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्टूडेंट्स, -2 -4, ये नीचे की तरफ आ रहा है, -2 -4। जो ये बिंदु है -2 -4, ये सी बिंदु अपना कौन सा बिंदु है स्टूडेंट्स, सी बिंदु है। सी बिंदु के लिए निशान लिख देते हैं -2 -4, ये अपना सी बिंदु हो चुका है स्टूडेंट्स। डी लगाते हैं, डी जो बिंदु है वो अपन लगाते हैं स्टूडेंट्स। कहाँ से आएगा, डी बिंदु अपन लगाते हैं। डी बिंदु के जो निर्देशांक है वो 3 -2 है। कितना है, प्लस का 3 और वाई का -2 है। तो प्लस का 3 ये रहा, वाई का -2 नीचे आना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स वो बिंदु हो गया आपका 3 -2। ये आपका जो बिंदु है वो लगा दिया मैंने 3 -2। तो ये बिंदु जो है वो डी है स्टूडेंट्स। और जो डी की निर्देशांक है वो है आपके सामने 3 -2। और बिंदु ई लगाते हैं 2 0। ई बिंदु वाला कौन सा है, 2 0। तो स्टूडेंट्स अक्ष का मान 2, वाई का मान 0, तो 2 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं गोला कर देता हूँ, और बराबर बराबर जितना गोला वहाँ पर मोटा लिखा है उतना ही गोला यहाँ पर होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये जो बिंदु है वो आपके सामने हो गया ई। कौन सा बिंदु है ये, ई। निर्देशांक इसका है 2 0। और एफ जो बिंदु है वो 0 3 है। एफ जो बिंदु है वो स्टूडेंट्स 0 3 है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एफ बिंदु, और जो एफ बिंदु है वो 0 3 है। तो बिंदु एफ और 0 3 आ गया, ये 0 3 आ गया। तो ये बिंदु हो गया ए जो बिंदु है ये ए अंकित कर लिया अपन। ए कहाँ है, ये रहा, ए बिंदु है 1 2। बी जो बिंदु है वो -1 3। सी जो बिंदु है स्टूडेंट्स ये -2 -5। डी जो बिंदु है वो 3 -2 है। और डी के बाद में सी डी ई जो बिंदु है, बी सी डी ई जो बिंदु है स्टूडेंट्स आपके सामने ये रहा। तो ए कहाँ है, ए ये रहा, बी हो ये हो गया। सी जो बिंदु है वो सी वाला जो बिंदु ये रहा, डी वाला बिंदु ये रहा। और ई जो वाला बिंदु है, ई जो बिंदु ये रहा, ई एफ वाला बिंदु कहाँ है, ये 0 3 रहा। तो इस तरीके से अपने को कार्तिक तल बनाना है स्टूडेंट्स। ये अपना जो आंसर है वो हो गया। अपने को 5 बिंदु दे रखा था, 5 बिंदु थे, 6 बिंदु थे। इन बिंदुओं से अपने को इन बिंदुओं को कार्तिक तल में अंकित करना था। तो मैंने प्रश्न नंबर 2 कर दिया है, इनको कार्तिक तल में अंकित कर दिया स्टूडेंट्स। ये प्रश्न नंबर 2 अपना क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न नंबर 2 हो गया। तो इसी के साथ अपन प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। इस प्रश्न नंबर 2 को आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। यहाँ तक जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो क्वेश्चन है यहाँ तक, इसको आप पेन से करोगे। और ये जो कार्तिक तल मैंने बनाया है इसको आप पेन से बनाओगे स्टूडेंट्स।
तो चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा अपन हल करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे स्टूडेंट्स। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान लगा कि तीसरा क्वेश्चन में आप समझिए तीसरा क्वेश्चन को। और इससे पहले मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जो ये प्रश्न नंबर जो दूसरा है इसको आप अपनी नोटबुक में कैसे उतारोगे, अंकित करोगे। ये जो यहाँ तक जो पेन से करना है और यहाँ तक ये जो कार्तिक तल है ये पेंसिल से आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये प्रश्न नंबर 2 तक हो गया। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर तीसरा अपन करेंगे। क्वेश्चन जो तीसरा है वो आपके सामने है, ध्यान दीजिए। आयत निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O00, P30, R04 को आलेखित कीजिए। यदि OPQR एक आयत है तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको अपन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जो तीसरा है वो अपन करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन तीसरा अपन करेंगे। क्वेश्चन 3 आपके सामने है, इसलिए क्वेश्चन अपन नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु को आलेखित कीजिए। तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रश्नानुसार OPQR एक आयत है। OPQR एक आयत है। मैंने लिख दिया कि प्रश्नानुसार OPQR एक आयत है और OPQR एक आयत है। तो स्टूडेंट्स OPQR एक आयत है। यहाँ O जो है वो 00 मूल बिंदु है, P जो है वो 30 है, वह R जो बिंदु है, स्टूडेंट्स R बिंदु के लिए R जो बिंदु है वो 0,4 है। ये बिंदु है और अपने को बिंदु Q के निर्देशांक जो है वो ज्ञात करने स्टूडेंट्स। बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने अपने को। बिंदु Q के निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है। तो इसको अपन कार्तिक तल में अंकित करेंगे इन बिंदुओं को, और कार्तिक तल में अंकित करने के बाद में स्टूडेंट्स अपने आप ही सवते अपने पास बिंदु Q के निर्देशांक जो है वो आ जाएंगे अपने पास। तो इसका अपन कार्तिक तल बनाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। कार्तिक तल अपन इसका बनाते हैं। तो कार्तिक तल बनाने के बाद में ऑटोमेटिक अपने पास वो बिंदु Q के निर्देशांक आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो कार्तिक तल अपन बनाते हैं जिससे बिंदु Q के निर्देशांक अपने आप आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बिंदु Q के निर्देशांक अपन ज्ञात करते हैं। तो ये मैंने क्रॉस चिन्ह लगा दिए, ध्यान दीजिए। ये आपकी अक्ष है। तो यहाँ तो बिंदु अक्ष है, यहाँ जो बिंदु अक्ष डैश है, यहाँ y है और ये जो बिंदु है वो y डैश है। ये जो मूल बिंदु है तो आपके सामने 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 हो गया, 2 है, 3 है और 4 है। ये हो गया आपके सामने -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 और -1
-2 -3, ये आपके सामने बिंदु अंकित कर दिए मैंने, बराबर है। इस तरफ प्लस के आया है, इस तरफ माइनस के, ऊपर प्लस के, नीचे माइनस के। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने बिंदु अंकित कर दिए। तो ये यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, आपको बराबर लाइन करनी है स्टूडेंट्स। तो बिंदु अंकित कर देता हूँ। जो ओ बिंदु है ये 0 0 है, ये ओ बिंदु है स्टूडेंट्स, ये 0 है, ये ओ बिंदु है। पी जो बिंदु है वो 3 0 है, 3 0 यहाँ पर आएगा इसका। ये पी बिंदु है जिसके निर्देशांक कितना है, 3 0 है। आपका पी बिंदु है, ये पी बिंदु है, इसके निर्देशांक है 3 0 3 0 3 0 लिखा हुआ है। पी बिंदु के निर्देशांक 3 0। और एक बिंदु और लगा देता हूँ, आर जो बिंदु वो 0 4 है। तो आर जो बिंदु वो 0 4 यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसके निर्देशांक है 0 4। तो स्टूडेंट्स अब अपन बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यदि आए तो ये ओ पी क्यू आर, देखो ओ कहाँ है, ये रहा ओ पी क्यू आर, ये क्या है, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, क्योंकि ये आयत है ये। तो क्यू कहाँ से आएगा, इधर देखो, जितनी आपकी ओ आई होगी उतनी आपकी पी क्यू होगी। ओ आई कितना है, देखो ओ आई कितना है, ओ आई है 4 तक है, तो इधर भी अपना 4 आएगा इधर से। ये जो दूरी है ये बराबर होगी, और ये वाली दूरी है वो इसके बराबर होगी। तो आपका ये बिंदु 3 से जाएगा, ये बिंदु 4 से जाएगा। तो जहाँ 3 4 होगा स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपका 3 4 होगा वही बिंदु आएगा। कौन सा बिंदु आएगा, 3 4 वाला बिंदु आएगा। तो मैं 3 4 यहाँ पर अंकित कर देता हूँ। ये जो बिंदु है यहाँ पर बिंदु क्यू के निर्देशांक आएंगे, जिससे अपना ये बन जाएगा क्या, एक आयत बन जाएगा। तो ओ पी क्यू, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए क्यू, और इसके निर्देशांक हो गए आपके सामने, निर्देशांक जो है वो आपके सामने, नीचे चले तो 3 पर, इधर चले तो 4 पर। तो निर्देशांक जो है वो 3 4 हो गए। कितना हो गया स्टूडेंट्स, इस प्रश्न नंबर 3 में आयत बनने के लिए बिंदु क्यू के जो निर्देशांक है वो 3 4 हो गए। कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 4 हो गया। इसको मिला देते हैं आयत के लिए, ओ पी क्यू। तो मैं पी क्यू को मिला देता हूँ स्टूडेंट्स, पी क्यू को मिला देता हूँ, और इधर से किसको मिला देता हूँ, क्यू आर को भी मिला देता हूँ। तो बिंदु क्यू आर को मैं मिला देता हूँ, ये मैंने बिंदु क्यू आर को मिला दिया है। तो ये एक आयत बन चुका है स्टूडेंट्स। ये लाइन थोड़ी सीधी नहीं बनी है, देखो ओ पी क्यू आर, ये एक आयत बन गया। तो प्रश्न में कहा था बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु जो क्यू के निर्देशांक है वो अपने को ज्ञात करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो चूंकि चतुर्भुज ओ पी क्यू आर एक क्या है, ये आयत है। तो इसलिए सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं कितनी होंगी स्टूडेंट्स, बराबर होंगी। तो अपनी ओपी के बराबर ओ क्यू वाई होगा, इसलिए सम्मुख भुजाएं समान होंगी। सम्मुख भुजाएं कैसे होंगी, समान होंगी। तो जितनी ओपी हुई थी उतनी ही आपकी वाई क्यू आएगी। ओपी कितनी थी, 3 इकाई थी, वाई क्यू भी 3 इकाई आएगा। तो इधर से 3 आएगा, और जितनी आपकी ये ओ वाई होगी उतनी आपकी पी क्यू होगी। तो ये आपकी 3 इकाई थी, ये 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है। तो बिंदु
अतः बिंदु जो बिंदु Q के निर्देशांक है, अतः बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, जो बिंदु Q के निर्देशांक है वो आपके सामने आ चुके हैं, 3, 4 है। तो बिंदु Q के निर्देशांक कितने आ गए, 3, 4 है। ये हो गए स्टूडेंट्स बिंदु, अतः बिंदु Q के निर्देशांक 3, 4 है। कितने हैं, 3, 4 है। अतः बिंदु Q के निर्देशांक 3, 4 है। ये अपना प्रश्न नंबर जो तीसरा है ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। बिंदु Q के निर्देशांक 3, 4 है। क्यों? क्योंकि जो आपकी OY है, OY 4 मात्रा का, तो आपकी ये PQ भी 4 ही होगी, और जितनी OP है उतनी ही आपकी YQ होगी। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स। इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए, और यहाँ तक के क्वेश्चन जो मैंने पेन से लिखा है वो पेन से लिखिए, और जो मैंने पेंसिल से बनाया है उसको पेंसिल से बनाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स इन 3 प्रश्न इस वीडियो में मैंने करवाए आपको। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 1, 2, 3, इन तीनों क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए, और साथ ही स्टूडेंट्स आप कमेंट्स कर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास 10 गणित की अपनी ये क्लास कैसी लगी, और साथ ही कक्षा 10 के आपके अन्य स्टूडेंट्स जो कक्षा 10 में उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए, और साथ ही वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और यदि स्टूडेंट्स आप अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो आप ज़रूर से स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन की घंटे का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे चैनल पे जो नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, अपन इसी के साथ आपकी अगली वाली क्लास जो प्रश्न नंबर 4 से अपन स्टार्ट करेंगे उसमें जल्द ही हम मिलेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।